बीजेपी वालों को जितवाई हैं। हर सीट पे वर्चस्व रखते हैं हम। इनकी सीटें निकाली, इनको 115 सीट दे दी बीजेपी को। गुर्जर समाज बीजेपी के साथ नहीं लगता तो इनकी 70-60 पे ये सिमट जाए। सीटें हैं तो वहाँ क्या गुर्जरों ने वोट नहीं दिया? गुर्जरों ने वोट दिया है वहाँ और गुर्जर वहाँ जीता है। फिर गुर्जरों को क्या दिया है बीजेपी पार्टी ने? गुर्जरों को कुछ भी नहीं दिया। बीजेपी को बिल्कुल घिस के वोट नहीं देंगे। गुर्जर समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा लोकसभा चुनावों में। बिल्कुल बीजेपी को और इनके विधायक जिताए हैं, अन्यथा 115 सीट नहीं आती इनकी, ये 90 सीटें सिमट जाते। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल द्वेष भावना कर दी। गुर्जरों को कोई कैबिनेट का पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की वजह से गुर्जर नाराज थे और फिर गुर्जरों ने मतदान बीजेपी पार्टी में ठोक के मतदान किया है। पूरी राजस्थान के लिए जैसे बता रहे हैं उन्होंने, क्या राज्य मंत्री क्या होता है? कोई कैबिनेट मंत्री बनता। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम सचिन पायलट के साथ में, बिल्कुल सचिन पायलट के साथ में गुर्जर हैं और रहेंगे। सचिन दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 3 दिसंबर को आए और राजस्थान में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 115 सीटें आई। 15 दिसंबर को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रूप में मिला। जैसे ही भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन होता है, आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं जो गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं। जैसे ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, कुछ मुद्दे रहे इनके, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का जो निर्माण किया गया उसमें गुर्जरों को नहीं लिया गया, उसका विरोध इनके प्रति देखने को मिला। आज इनसे बातचीत करवाता हूं किस प्रकार से इनकी क्या रणनीति थी, किस प्रकार से मंत्रिमंडल दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। लाला राम जी, जो मंत्रिमंडल बनाया गया है राजस्थान में, किस प्रकार से देखते हो इस बात को? जो मंत्रिमंडल बनाया है, इन्होंने बीजेपी पार्टी ने पूरा छल कपट किया है गुर्जरों के साथ में। और जिन्होंने इनको जो होना चाहिए था वो बीजेपी पार्टी ने नहीं किया। पूरी राजस्थान में 50 सीटों पर कम से कम गुर्जर फैसला करते हैं। और वहाँ जो रिजर्वेशन सीटें हैं तो वहाँ क्या गुर्जरों ने वोट नहीं दिया? गुर्जरों ने वोट दिया है वहाँ और गुर्जर वहाँ जीता है। फिर गुर्जरों को क्या दिया है बीजेपी पार्टी ने? गुर्जरों को कुछ भी नहीं दिया। जैसे उदाहरण के लिए अपने नज़दीक में यहीं देख लो, अपने जमारामगढ़ से महेंद्र मीणा जी हैं, उनको भी तो गुर्जरों ने जीता है क्या? और गुर्जर इतनी सीटों पर फैसला करते हैं और वोट जमा करके बीजेपी में 115 सीटें लाए हैं। और फिर इनको गुर्जरों में से क्या बना दिया इन्होंने? बीजेपी पार्टी ने क्या दे दिया? क्या ठूला दिया है? क्या दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने? नहीं, क्या मांग थी आपकी? क्या चाह रहे थे आप? क्या बनना चाहिए था मंत्रिमंडल में? क्या मिलना चाहिए था आपको? अजी, इनको जो मंत्रिमंडल बनाया है इन्होंने, तो हमारे गुर्जरों में से तो में से कभी से स्वतंत्रता प्रभार वो तो देते हैं इनको। ये क्या दिया है? कौन सा पद रहा है? ये काय का पद है? राज्य मंत्री बनाया जवाहर सिंह मैडम को। अजी, राज्य मंत्री ये कोई पद है क्या? कोई स्वतंत्रता प्रभार कोई इसको कोई वो पद देते हैं तो वो ठीक भी रहता है। कोई कैबिनेट देते हैं तो वो रहता। क्या किया है इन्होंने? तो बिल्कुल छल कपट किया है। गुर्जरों साथ में जो भी किया है ना बीजेपी पार्टी ने अब तक, शुरू से अब तक छल कपटी किया है। और ये जो हमारे समाज के गुर्जरों में ने भी काफ़ी गलती की है बीजेपी में वोट दे करके। जहाँ रिजर्वेशन सीटें थी वहाँ गुर्जरों ने खूब बीजेपी में वोट दिया है और उनको जीता है। अब क्या होना चाहिए लाला जी? चलो मंत्रिमंडल हो गया, भजनलाल शर्मा की सरकार का मंत्रिमंडल बन गया। आपकी विचारधारा के अनुसार क्या होना चाहिए अब? हमारी विचारधारा तो अब यही है, अब बता देंगे इनको लोकसभा में। अगर गुर्जरों को नहीं बनाया ना, अब बता देंगे कम से कम, जो मैं कहता हूँ ना वो करता हूँ, 10 सीट लोकसभा में हम कैबिनेट में भेजेंगे। इनको ये मालूम चल जाएगा, बिल्कुल पक्का कन्फर्म है, 100%। लोकसभा में भेजेंगे इनको 10 सीटें। लाला राम जी, सचिन पायलट को लेकर बातचीत करें। किस प्रकार से अब क्या देखते हो, क्या रणनीति रहेगी सचिन पायलट की? देखो जी, सचिन पायलट जी ऐसा है, अब ये प्रदेशाध्यक्ष के लिए बता रहे हैं तो अब ये 2-3 महीने में ये क्या करेंगे? अब तो ये तो राजस्थान की नई शुरुआत करेंगे सचिन पायलट जी तो क्या। और फिर देखना राजस्थान में गवर्नमेंट फिर कांग्रेस से रिपीट होगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। और अब तो है जो ये प्रदेशाध्यक्ष हैं इन्हीं को रहने दे, यही उचित है। बीजेपी को वोट दोगे ही नहीं? अब आप बीजेपी को बिल्कुल घिस के वोट नहीं देंगे। गुर्जर समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा लोकसभा चुनावों में। बिल्कुल लोकसभाओं में बिल्कुल सही नहीं लगाएगा इसके। अच्छा, और भी मेरे साथ हैं ताऊ जी। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी, का जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है किस प्रकार से देखते हो? ये जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया है बीजेपी ने,
इसमें द्वेष भावना से किया है इन लोगों ने, बिल्कुल गुजरों के साथ में द्वेष भावना की है। गुजरों ने तन मन से वोट दिए बीजेपी को और इनके विधायक जिताए हैं, अन्यथा 115 सीट नहीं आती इनकी, ये 90-80 पे सिमट जाते। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल द्वेष भावना कर दी, गुजरों को कोई कैबिनेट का पद नहीं दिया, राज्य मंत्री का एक गुजर को पद दिया है, उससे तसल्ली नहीं है हमारी। तो अब क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 25 सीटें ये मोदी जी सभी लेके चल रहे हैं, इनमें 10 सीटें इनकी गायब हो गई। हम गुजर छाती ठोक के कहते हैं 10 सीटों पे हमारा वर्चस्व है और राजस्थान में 10 सीट हम खाएंगे इनकी। अच्छा, लोकसभा हम दोगे नहीं देंगे, इनका 10, 12, 15 सीट रहेंगे, 52 कर देंगे, इनका 1/2 कर देंगे। क्या चाहिए था आपको, क्या पद नहीं मिला मंत्रिमंडल जैसे? हमारे समाज से 2 मंत्री होते, एक कैबिनेट मंत्री बनता। अरे जिन जातों का वर्चस्व नहीं, 3-3 मंत्री बना दिए, जिन्होंने वोट नहीं दिया कांग्रेस के हैं वो सदा, और उनको 3-3 मंत्री दिए। गुजर तो पहले भी बीजेपी के थे, अब भी दे रहे हैं बीजेपी के बगैर, बीजेपी गुजरों के बगैर उठती नहीं है। गुजरों ने उठाया, इसको 115 सीट दी है, ये पहले इनको समेट दिया था, तो गुजरों ने लोकसभा में पर्ण कर लिया, हम लोगों ने इनको समेट देंगे, 10 सीट देंगे इनको, शायद 15 सीट ही चली जाए कांग्रेस में, नहीं आएगी सीट, नहीं आएंगी। बताओ रामदिलाल जी, क्या लगता है आपको जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, किस प्रकार से देख पा रहे हो इस बात को? देखिए तेजपाल जी, मैं भाजपा का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मगर जो गुजरों को भाजपा ने जो मंत्रिमंडल में जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक राज्य वो नहीं मिला, एक राज्य मंत्री है, तो राज्य मंत्री के हिसाब से तो इतना जो गुजरों को कम से कम एक तो कैबिनेट मंत्री होता, कम से कम एक राज्य मंत्री होता, कम से कम 3 मंत्री होते इस सरकार में। गुजरों की संख्या 9% है, 9% के हिसाब से जो गुजरों को भागीदारी मिलनी चाहिए थी सत्ता के अंदर, वो नहीं मिली। तो रामदिलाल जी, क्या होना चाहिए? जैसे मंत्रिमंडल का तो निर्माण हो गया, अब क्या है? आप समाज के साथ, तो समाज के साथ गुजर समाज से ताल्लुकात रखते हो, अब क्या होना चाहिए? नहीं, अभी तो क्या है, समाज के साथ मैं तो पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं तो पार्टी के हिसाब से अभी भी मैं तो मेरी विचारधारा पार्टी से जुड़ी हुई है। हाँ। तो मैं आपकी विचारधारा क्या कह रही है? मेरी विचारधारा क्या है, वो तो है ही भाई, इसमें क्या है, पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। हम जो नीचा धरातल पे हम लोगों ने काम किया है, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, पूर्वी राजस्थान में 50 सीटें जो SC/ST की आरक्षित थी ना, वो गुजरों के हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोटर है। तो वो जो सीटें जीत के आए हैं ना, वो गुजरों की देन है। पूर्वी राजस्थान में 50 सीट बीजेपी जो जीत के आए हैं ना, वो गुजरों की देन है। पूर्वी राजस्थान में आप सवाई माधोपुर ले लो, भरतपुर ले लो, अलवर ले लो और दौसा बेल्ट ले लो, जो भी ये ज़िले हैं, तो इनमें से जो जीत के आए ना पूर्वी राजस्थान में से, वो गुजरों की देन है कि वो 50 सीटें भाजपा के पक्ष में उन्होंने गुजरों ने मतदान किया और 50 सीटें गुजरों ने बीजेपी को चुनाव जितवा के भेज दिए। एक राज्य मंत्री बनाया, उसके लिए तो मुझे भी वो है कि जो समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पहली बार हुआ है ये, इससे पहले भी 2 नाथू सिंह कालूलाल जी गुजर थे भाजपा में, मगर अब की बार है ना, क्या किसने किया, कैसे क्या किया है, क्या नहीं किया, तो जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला अब की बार गुजर समाज को। लाला जी, और बताओ, जैसे क्या समीकरण देख पा रहे हो, जैसे लोकसभा चुनाव में? मैं ये कह रहा हूँ, किरोड़ी लाल मीणा गई बार चुनाव रमेश मीणा के सामने चुनाव लड़ा था, तो किरोड़ी लाल जी मीणा खुद चुनाव हार गए थे वहाँ से, तो वहाँ गुजर वन साइड थे, कांग्रेस के पक्ष में थे। किरोड़ी लाल जी खुद नहीं चुनाव जीत पाए। सवाई माधोपुर में अगर किरोड़ी लाल जी अब की बार चुनाव जीत के आए हैं ना, वो गुजरों की देन है। गुजरों ने, चाहे गुजरों के बूथ पे देख लो जाके, गुजरों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। ये कहना चाह रहे हो जो बीजेपी को गुजरों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? हाँ, वो नहीं मिला, वो नहीं, गुजर समाज को। तो उसका विरोध मिलेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में विरोध तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं ना, चारों तरफ से जो हमारे कांग्रेसी मित्र है वो कह रहे हैं ना कि हमें कह रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या करवा दिया। जब कांग्रेस की सरकार के अंदर तो फिर भी हमारे 3-3, 4-4 मंत्री थे। बीजेपी में तुम्हें क्या दे दिया बीजेपी ने तुम लोगों को? तो सामाजिक बताओ, कितना विरोध होगा अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का? तेजपाल जी, इनका बहुत तगड़ा विरोध होगा बीजेपी पार्टी का। और ये गुजर जाति
ये कौम ऐसी कौम है, ये भोली जाती है। ये राजस्थान में सीधी 18 सीटों पे फैसला करती है। पिछली बार भी गुजरों ने बता दिया था क्या, कांग्रेस गवर्नमेंट लाए थे, गुजर ही लाए थे। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसलिए अब की बार भुगत लिया, देख लिया, आपके सामने है रिजल्ट। अगर पुनरावर्ती पायलट साहब को अगर ये मुख्यमंत्री बनाते, कांग्रेस पार्टी 100% रिपीट होती। लेकिन इन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की वजह से गुजर नाराज थे, और फिर गुजरों ने मतदान बीजेपी पार्टी में ठोक के मतदान किया है। पूरी राजस्थान के लिए जैसे बता रहे हैं 50 सीटें हैं वहाँ, उसमें गुजरों ने क्या मतदान नहीं किया क्या बीजेपी पार्टी को? अब इसमें तो एक देसी कहावत है, कौन सी, इन वो जले हुए पे नमक डाला है। राज्य मंत्री का दर्जा दिया है इन्होंने। क्या राज्य मंत्री क्या होता है? कोई कैबिनेट मंत्री बनता। और अब मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ तेजपाल जी, करता हूँ और सत्य कहता हूँ। पहले भी मैंने आपको एमएलए के चुनाव के लिए बोला था, मैंने भाई पूनिया जी को मैं चुरू भेजूंगा, मैंने भेज के बताया, प्रशांत जी को जिता के बताया है। क्या मेरी बात में फुल दमत समझना, मैं बालाजी का भगत हूँ। और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हम सचिन पायलट के साथ में, बिल्कुल सचिन पायलट के साथ में गुजर हैं और रहेंगे। सचिन पायलट के साथ खुले में हो? बिल्कुल खुले में सचिन पायलट के साथ में हैं और रहेंगे। ये हमारे साथ कुछ गुजर समाज के जो ग्रामीण थे, जो अपनी बात को रखने के लिए लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज कर रहे थे कि जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर सही ढंग से निर्माण नहीं किया गया, इसके पक्ष में इनका विरोध है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।